रेड़ा सुरक्षा विशेषज्ञ आर्य घोष। सर, स्वागत करते हैं आपका कलिंगा टीवी में। ये जो सिचुएशन अभी हुआ है, फलकनामा एक्सप्रेस में अभी आग लगी है, क्या लगता है आपको, रीजन क्या हो सकता है? नमस्कार। मेरा आइडिया अभी देखिए, पहले तो ये कारण क्या है ये तो ऐसे ही बोल नहीं सकते। हाँ। पर जो सबसे ज्यादा मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो ये है सुरक्षा विधि जो है उनको मान लेना चाहिए। और जो जैसे जाने आने के रूट में, जैसे मैं बोला पहले भी, इसमें जो सिक्योरिटी का लैप्स होता है, ओपन स्पेस होता है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकता है। और ट्रैक्स का मेंटेनेंस, उसके अलावा जो पैसेंजर वगैरह, मैंने उस दिन शायद बोल नहीं पाया, जो एडिशनल लगेज ले लेते हैं चेक्ड, जैसे मैं बोला प्लेटफॉर्म एक सिक्योरिटी चेक्ड एरिया जैसे ट्रीट करना होगा हम लोगों को पहले से। अच्छा। क्योंकि कौन लोग क्या ले रहे हैं सामान के रूप से, वो हम किसी को पता नहीं। कौन सा इन्फ्लेमेबल आइटम्स है, क्या है, एक्सप्लोसिव आइटम्स है। तो अगर बहुत सारे लोग घूमते हैं प्लेटफॉर्म में, तो वो क्या ले जा रहा है, सिक्योरिटी चेक वगैरह भी उनको एंट्री नहीं देना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। और दूसरा, ये कवर्ड स्पेस एक मैं सजेशन दिया था, इसमें फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। पर ये ध्यान देना होगा हम लोगों को, क्योंकि ये स्टेशन जैसे ही छोड़ते हैं ट्रेन, तभी ओपन स्पेस में चले जाते हैं। और ये इसमें ये सब कोई भी कारण आ सकता है। बिल्कुल आर्य जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताया कि सिक्योरिटी चेक बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कौन से पैसेंजर्स क्या लेके जा रहे हैं ट्रेन में। ये अभी शॉर्ट सर्किट बोला जा रहा है, ये एक रीजन हो सकता है क्या सर? आप लोगों को दूंगा कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट्स है, उसमें सिर्फ जैसे एयरक्राफ्ट में हम लोग हैंड बैगेज लेके उठ सकते हैं और कैबिन लगेज चेक, सिक्योरिटी लगेज जैसे चले जाते हैं कार्गो होल्ड में, तो ऐसे ही ट्रेन कंपार्टमेंट्स को रेनोवेट करके ऐसे ही सिस्टम लाना चाहिए, ताकि जो हेवी लगेज है वो सिक्योरिटी चेक, प्रॉपरली सिक्योरिटी चेक, थॉरली सिक्योरिटी चेक करके उनको वो लगेज कंपार्टमेंट डाल दिया। लगेज कंपार्टमेंट शायद तैयार कर सकते हैं कंपार्टमेंट के जो लोअर बिल्कुल आर्य जी, आप जैसे बोले कि सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन आर्य जी, ये बोला जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, आपको लगता है ये हो सकता है एक रीजन? शॉर्ट सर्किट किसी भी वजह से हो सकता है। नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर उसके साथ लगा रहता है। जब नेग्लिजेंस का बात हो, सपोर्टाज हो, तो वो तो और एक चीज है, और एक बात है। यही चीज मैं उस दिन बोल रहा था कि मैनुअल इंटरवेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ये सब रिस्क बढ़ेगा। नेग्लिजेंस हो या ह्यूमन एरर, नेग्लिजेंस के वजह से, ह्यूमन एरर्स के वजह से नेग्लिजेंस हो सकता है, डेलिबरेट नेग्लिजेंस हो सकता है, अनइंटेंशनल नेग्लिजेंस हो सकता है, और सबोटाज भी हो सकता है। तो ये सब के लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और जो मैं ये बोल रहा था उस दिन, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा था, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट, ये इंडिपेंडेंट एक चीज है। ये मैं आग लगने का भी बात कर रहा हूँ। ये इसके साथ किसी को भी जो ओवरऑल मॉनिटरिंग है, जो जोनल और डिविजनल रेलवे कंट्रोल रूम से लोग देख सकते हैं ट्रेन का मूवमेंट्स, उससे एकदम अलग होगा। ये इंडिपेंडेंटली थ्रू जीएनएसएस सैटेलाइट सिस्टम ये ट्रेन को मॉनिटर करेगा। उसमें तो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। अरे जी, और एक बात यहाँ पे जानना चाहेंगे, समझ लीजिए अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन हो और उसमें आग लग जाती है,
तो तुरंत कार्रवाई मतलब कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर चलते समय पर, ट्रैक पे चलते समय ऐसे आग लगती है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। बहुत डेंजरस होता है। आप अगर सोचिए, आग लगती है तो क्या करना चाहिए, कैसे यात्रियों को सुरक्षित रख के क्या स्टेप्स लेना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैं बोला, पूरा जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ट्रेन पायलट्स के साथ कंट्रोल रूम्स का, वो रिकॉर्ड होना चाहिए और एक सिक्योर सर्वर में अंडर सेफ कस्टडी रहना चाहिए, ताकि प्रूफ रहे क्या हुआ, रेडियो कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या हुआ। जैसे एयर क्रैश में ब्लैक बॉक्स जो बोलते हैं हम लोग, वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वैसी चीज जो कैबिन है इंजन का, जिसमें ड्राइवर रहते हैं, चलाते हैं, वो उसमें रहना चाहिए। वो ड्राइवर और वो पायलट के साथ क्या बातचीत हो रहा है अंदर में, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और कंट्रोल रूम के साथ उनका क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि क्या कारण है उसका कुछ तो हम लोगों को पता चले। ये सिस्टम है ही नहीं, तो ये सिस्टम होना चाहिए, रिकॉर्डिंग। और दूसरा, जब आग लगेगा प्लेटफॉर्म में, पहले तो प्लेटफॉर्म में, जैसे एयरपोर्ट में बहुत सारे फायर टेंडर्स रहते हैं, प्लेटफॉर्म में भी फायर टेंडर्स रहना चाहिए। और अगर एयरक्राफ्ट जैसे बीच मतलब आसमान पे अगर आग लग जाता है, तुरंत उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। तो इसमें तो ट्रेन तो लैंड पे ही रहता है, तो तुरंत उसको ट्रैक में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करते रहेंगे तो बहुत बिल्कुल सारे आर्य जी, ये पैसेंजर्स आपने इम्पोर्टेंट बात जान का बताई कि खतरा अगर रहेगा। ऐसे आग लगती है बीच में ट्रैक पे चलते हुए तो तुरंत ट्रेन को रोकना चाहिए। और आपको ये लगता है कि आर्य जी कि अगर मतलब ऐसे आग लगती है बीच में, जब ट्रेन चलता हो ट्रैक पे, प्लेटफॉर्म में हो तो अलग बात है, लेकिन चलते समय अगर ट्रेन पे आग लग जाती है तो उस समय मतलब हर वक्त जब भी ट्रेन चलता हो कोई ना कोई सिक्योरिटी के लिए ट्रेन में रुकना चाहिए, जैसे कि जो लोग फायर को रुकवा सकते हैं, ऐसा कुछ ऑफिसर्स, ऐसे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहना चाहिए ट्रेन में? आपको लगता है ऐसा कुछ स्टेप्स लेना चाहिए? हर एक कमरा में पहले तो सेंसर होना चाहिए, जैसे फायर सेंसर होना चाहिए, कि आग लगने से वो अलार्म, जो अलार्म रहना चाहिए, सेंसर्स रहना चाहिए, ताकि वो अलार्म डायरेक्टली ड्राइवर्स को रीच करे कि आग लग गई है और कौन सा कमरा से। ऐसा सिस्टम हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, कौन सा कंपार्टमेंट में आग लगी हुई है, ताकि वो आग और फैल ना सके और तुरंत वो रोक दे ट्रेन। और वही कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होना चाहिए, जो रेडियो कम्युनिकेशन, आग लग गया है, इट्स अंडर एन इमरजेंसी, वील हैव टू स्टॉप द ट्रेन। तो ये सिस्टम अभी के अभी करना चाहिए। आग ऐसे जैसे उतना स्पीड में आप सोचिए, एक ट्रेन जा रहा है ट्रैक से, और अगर एक कमरा में आग लग जाता है तो वो आग बिल्कुल फैल जाएगा दूसरा कमरा में। इसमें तो एक्सप्लेन करने का कोई चीज ही है नहीं। तो इसमें ये तुरंत, और उसमें रिस्क क्या है? उसमें रिस्क है तुरंत अगर वो ट्रेन को रोक देते हैं बीच सड़क पे, ट्रैक के ऊपर, तो दूसरा ट्रेन के साथ वही फिर कोलिजन होने का चांसेस रहता है। लेकिन आर्य जी आपने ये बोला कि अगर ट्रेन में आग लग जाती है तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले तो ट्रेन को जहां पे भी चल रहा हो उसे वहीं पे रोक देना चाहिए। लेकिन ये आग कैसे नहीं फैलेगी, ये कैसे इंश्योर करें, उसमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए? क्योंकि अभी जो सूचना है कि चार बोगियों में आग लगी है और उसमें मतलब पूरे ट्रेन में 1600 यात्री थे और 4 बोगियों में मतलब आग लगी है। तो कैसे इंश्योर करें कि आग और आगे नहीं फैलेगा? उस वक्त क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर्स रहना चाहिए। पहला, जैसे हम लोगों को एयरक्राफ्ट में बार मैं एविएशन की सिविल एविएशन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए कि एक टेक्नोलॉजी ही है जो टेक्निकल एरर
या ह्यूमन एरर या सबोटेज इसको डिसाइफर कर सकते हैं। तो हर एक कंपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट में जब बोर्ड करते हैं, एक किताब दिया जाता है, क्या इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, वो रखना चाहिए। उसमें पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शंस रहना चाहिए। अगर आग लग जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ रखा हुआ है, इनफ फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना चाहिए ताकि पैसेंजर्स खुद वो आग को बुझाने का कोशिश करें। और दूसरा जो सेंसर है, मैंने बोला वो सेंसर लगाना चाहिए। और तीसरा ये कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होना चाहिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, हम रोक रहे हैं, ताकि वो एडीएसबी टेक्नोलॉजी यूज करके जो भी ट्रेन आ रहा है, वो संभावना है हाँ। वो ट्रैक पे आने का वो रोक दिया जाए। वो सब अलग सब जो ट्रेन है, वो सब ट्रेन को रोक दिया जाए, तो ताकि वो कोलिजन भी उसके ऊपर ना हो सके, तो डबल एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और आर्य जी, आपको लगता है कि रेलवे की जो भी स्टाफ्स, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो भी स्टाफ्स ट्रेन में अवेलेबल हो, उन सबको ये आग कैसे बुझाना चाहिए, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देना चाहिए क्या? बिल्कुल। हाँ। ट्रेन स्टाफ को तो ट्रेनिंग देना ही है। हाँ। उसके अलावा जो पैसेंजर्स लोग हैं उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। देखिए, आप खुद रेल सफर करते होंगे, तो आप देखिएगा कितना इनडिसिप्लिन्ड है। आप ये इनडिसिप्लिन आप एयरक्राफ्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे रेलवे में है। और ये इनडिसिप्लिन की वजह से ये सबोटाज भी हो सकता है। मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता हूं, पर ये सबोटाज भी हो सकता है। तो आप अगर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो कैसे आप इसको अवॉइड करेंगे? इसको अवॉइड करने का जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर बिल्कुल आर्य जी, आप करके जैसे बोले कि रेलवे की सिक्योरिटी के बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए और ज्यादा स्टेप्स लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आर्य घोष जी। आर्य घोष रेल सुरक्षा विशेषज्ञ आम सहित आलोचना करुथिले।